नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस का पार्ट 1 पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। ये पार्ट 2 है। जिसने नहीं पढ़ा था वो पीछे जाके दूसरी वीडियो देख सकता है जो पार्ट 1 की है। पार्ट 1 में हमने जो जो पढ़ा था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें क्या था, एक तो एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी औसत निरपेक्ष त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर भिन्नात्मक त्रुटि, परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रीसीजन क्या है, अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट क्या है, एरर मेनली कितने प्रकार के हैं जैसे सिस्टमैटिक एरर है और रैंडम एरर है। तो ये हमने उसमें डिस्कस किए थे मेन डिटेल में। तो अगर इनको आपने नहीं पढ़ा है आपसे पहले तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना शुरू करें। अच्छा, पिछले वाले के बाद अगर मैं इसमें थोड़ा रिवीजन कर ही रहा हूँ तो मान लीजिए जैसे फ्रैक्शनल एरर था। फ्रैक्शनल यानी कि जो भिन्न होती हैं, जैसे 1/2 1/3 फ्रैक्शन ऐसे ही तो होते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला था वहाँ पे लिखा हुआ डेल्टा ए अपॉन ए। परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, सिर्फ इसका डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो इस तरह से थे। जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका क्या लिखा हुआ था फॉर्मूला 1/n सिग्मा i to the power 1 i is equal to 1 n और डेल्टा ए आई। ये मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे खोलते हैं। 1/n को बाहर रखेंगे, इस वाली टर्म का, ये जो बची हुई टर्म है इतनी, ये वाली, इसका मतलब क्या है और उसको कैसे खोलते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं डिटेल में। ये शॉर्ट फॉर्म है एक तरह से, जो लिखी हुई है ये शॉर्ट फॉर्म है। डिटेल फॉर्म कुछ इस तरह से होगी, 1/n ब्रैकेट लगाएंगे, डेल्टा ए आई, और ये मोड के अंदर है। मोड के अंदर यानी अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो डेल्टा ए आई की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 1 से। ये आपने देखा हुआ है, यहाँ 1 से शुरू है। तो डेल्टा A1, और ये सिग्मा का मतलब ये जो बड़ा सा ई बना हुआ है, ई टाइप दिख रहा है या एम टाइप दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है प्लस, यानी ये जोड़ने का मतलब है इसमें। तो अगला डेल्टा A2, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, आई की पावर n तक जाएंगे। तो यानी डेल्टा AN, आई की पावर n नहीं, मतलब i इज इक्वल टू n, और यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। तो ये इसका डिटेल्ड में है, और ये जो 1/n है ये बाहर है, या एक तरह से कह सकते हैं n से इसको डिवाइड कर रखा है। तो n क्या है यहाँ पे, जितनी बार हमने किसी भी चीज़ को मेज़र किया है, यानी जितनी बार हमने उसका मापन किया है वो संख्या n है। अब आपने उसकी 4 बार माप किया है या उसको 5 बार मापा है तो उतने ही यहाँ पे रखेंगे। n एक जनरलाइज टर्म है, जितनी बार आप मापेंगे उतने आप इसके यहाँ पे n की वैल्यू रख सकते हैं। एक्यूरेसी और यथार्थ था, वो मैंने बताया था। एक्यूरेसी जो आपकी रियल वैल्यू के आसपास हो वो एक्यूरेसी होती है। प्रिसीजन रियल वैल्यू के आसपास बेशक ना हो, लेकिन जो 4-5 वैल्यू आपने ली हैं वो एक दूसरे के आसपास हो। जैसे एक बार मैं फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 5.11 5.12 5.13, ये क्या है, ये प्रिसाइज्ड वैल्यू है, यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल पास, इनके बीच में अंतर है 0.01 का। और ये जो हमने वैल्यू ली है, मान लीजिए ये किसी 6 सेंटीमीटर वाली रोड के लिए हैं, तो ये प्रिसाइज तो हैं लेकिन ये 6 सेंटीमीटर से दूर हैं, तो ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्या होंगी, एक्यूरेट ऐसे हो सकते हैं 5.10 5.20 5.30 6, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो 6 है ना। तो 6.10 6.20 मैं इसको मिटा देता हूँ एक सेकेंड। तो 6.10 और ये 0.30, ये क्या होंगी, ये एक्यूरेट ज़्यादा होंगी क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर के ज़्यादा आसपास हैं। ये रियल वैल्यू से दूर है लेकिन प्रिसाइज है क्योंकि इनके बीच का अंतर कम है। इसके बीच का अंतर है 0.10, ये अंतर बड़ा है इस वाले से। तो ये एक्यूरेट हैं, ये प्रिसाइज हैं। और अगर एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों की बात करनी है तो वो भी हो सकती है। सिर्फ इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वैल्यू 6.10 20 30 ना होके 6.11 6.12 6.13 होती तो ये एक्यूरेट भी हैं और ये प्रिसाइज्ड भी हैं। तो ये एक्यूरेट और प्रिसीजन था। बाकी आपको डिटेल में समझना है, आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। लिस्ट काउंट क्या है वो भी आपको बता दिया था, पूरे अच्छे से उसमें फ़ोटो वगैरह दिखा के बताया था। तो कुल मिला के ये हमारा था पिछली वीडियो का सिलेबस। अब शुरू करते हैं इसमें आगे जो हमारा अगला पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में है एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी त्रुटियों का संयोजन। इसमें 3 या 4 तरह के टाइप हैं। जब एक तो प्लस की है, एक माइनस है, एक गुणा में है, एक भाग में है, एक जो पावर दी गई है उस तरह से। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई z है और ये 2 से मिलके आता है इसका आंसर, x + y को मिला के z बनता है।
अब इसमें त्रुटि हो गई हैं तीनों में, ठीक है। और त्रुटि क्या क्या हो गई हैं, जो एरर हुई हैं वो मान लीजिए हुई हैं, एक्स में हुई है प्लस माइनस डेल्टा एक्स, वाई में हुई है प्लस माइनस डेल्टा वाई, जेड में हुई है प्लस माइनस डेल्टा जेड। अच्छा, एरर से पहले हम प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, पिछली वीडियो में बता दिया था, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि मान लीजिए कोई 10 सेंटीमीटर की आपकी रोड है, उसको आपने एक बार हो सकता है 9.9 सेंटीमीटर गलती से नाप लिया हो, और हो सकता है एक बार 10.1 सेंटीमीटर भी नाप लिया हो। तो यहाँ पे तो एरर कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 0.1। लेकिन यदि इसमें से इसे घटाएंगे तो ये प्लस का है, और इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का है। तो एरर प्लस भी हो सकता है और एरर माइनस भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों साइन यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको बताया था मैंने कि इसको रिप्रेजेंट यानी लिखते कैसे हैं किसी चीज़ की त्रुटि को, इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे z है और इसके अंदर त्रुटि कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा z, x के अंदर x प्लस माइनस डेल्टा x, प्लस बीच में y है y और प्लस माइनस डेल्टा y। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, z, तो हम क्या करेंगे, ये z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को एक साथ रख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। x प्लस वाई जो है ये किसके बराबर है, z के, और इधर भी z है, तो ये z से z कैंसिल हो जाएगा, या आपको इसको राइट से उठा के लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इतना मैथ तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का आता होगा। तो ये कैंसिल हो गई, तो कितना बचा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। अगर फिर भी किसी को अभी ऊपर वाली उसमें कन्फ्यूज़न है तो वो इस तरह से हुआ, जैसे मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये b से b कट जाता है। ऐसे यहाँ पे x प्लस वाई जो है z के इक्वल टू है, किस वजह से, इस वजह से, ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है। अभी x प्लस वाई की जगह भी हम z रख देंगे और z से z कट जाएगा, जैसे यहाँ पे b से b कट गया। या इसको दूसरे उसमें समझो तो ऐसे हो जाता है, a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो b से b, आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कट गया, हमारे पास लास्ट में आया डेल्टा, ये जो इक्वेशन आई ये आई हमारे पास। अच्छा, जब हमको मैक्सिमम त्रुटि देखनी है, मैक्सिमम एरर देखना है, तो सारे साइन क्या रखेंगे हम, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव होंगे सब साइन तभी तो मैक्सिमम आएगी निकल के कि मैक्सिमम एरर हुआ कितना है। तो मेन जो आई इक्वेशन वो ये वाली आई कि डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, यानी यदि कोई राशि दो से मिलकर बनी हुई है जोड़ वाली, तो उनका एरर भी इसी रूप में होगा, यानी जोड़ में ही होगा। अब मान लीजिए घटा के बनी हुई है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल इसी का ही, उसमें उन्होंने कहा कि z इक्वल टू है x माइनस वाई, इस बार घटा के है, z का मान है x में से y घटा के, तो इसमें भी फिर वही क्या क्या होंगी, प्लस माइनस, इसको लिख देंगे हम, इस बार डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड, डायरेक्ट कैसे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, लेकिन इस बार क्या है बीच में, माइनस, तो मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, y प्लस माइनस डेल्टा y। अब ये हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, ये हो गया माइनस y, और इनको फिर साइन को उल्टा कर देते हैं माइनस की वजह से, क्योंकि बाहर माइनस है, ये हो गया। अब ये x माइनस वाई आ गई इधर, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x, और y को मैं इसके साथ ले लेता हूँ, x माइनस वाई, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये हो गया माइनस प्लस डेल्टा y। अभी जो x माइनस वाई है किसके बराबर है, z के, कहाँ से, इस इक्वेशन से, x माइनस वाई इज इक्वल टू z। चलो इस बार मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ ताकि आपको पिछले वाला भी क्लियर हो। तो x माइनस वाई किसके बराबर है, z के, तो z लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। अब ये z से कट गया, वापस क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। अच्छा, फिर से वही, जब हमें मैक्सिमम देखनी है त्रुटि, मैक्सिमम एरर देखना है, तो कितना होगा, जो प्लस में वैल्यू होंगी, यानी डेल्टा x प्लस डेल्टा y। यानी कि अगर कोई राशि या कोई चीज़ माइनस वाली चीज़ों से मिलके बनी हुई है तो भी उसकी त्रुटि हमेशा प्लस में ही आएगी, यानी त्रुटि हमेशा जुड़ेंगी। अब त्रुटि हमेशा यानी एरर हमेशा जुड़ेगा क्यों, घट क्यों नहीं सकता एरर? इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये बॉक्स है, मैंने कहा आपसे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल के लाओ, लेंथ और ब्रेड्थ, यानी लंबाई और चौड़ाई। अब आपने मान लो उसकी लेंथ में भी एरर कर दिया, इसमें भी एरर कर दिया आपने उसको, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये
20 सेंटीमीटर है। अब आप इसको 10 की जगह 9 सेंटीमीटर ले आए और ब्रैकेट में भी आपने एरर कर दिया, इसको 21 नाप लिया या 22 नाप लिया, कुछ भी है, तो आपने दोनों में गलती कर दी। अब जब दोनों में गलती कर दी है तो अब एरर बढ़ेगा या घटेगा? इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है। ये 9 सेंटीमीटर कर दिया आपने, 21 सेंटीमीटर, यानी आपने दोनों में गलती करी तो एरर हमेशा बढ़ेगा। तो त्रुटि यानी एरर जो है वो हमेशा जोड़े जाते हैं, एरर कभी घटते नहीं हैं। ये जो मैं आपको इतना ओपन करके बता रहा हूँ, इतना सब कुछ, ये वाला हिस्सा, ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो है रटना पड़े या ऐसा कुछ, ये सिर्फ समझने के लिए। मेन पॉइंट क्या है कि z इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, तो इसकी त्रुटि मैक्सिमम कितनी होगी? डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ऐसे ही जो ऊपर था, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है तो भी क्या होगी? डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस वाई। यानी ये जुड़नी है त्रुटि, जो प्लस है ना बीच में, ये प्लस होना है, चाहे ये प्लस वाले केस में हो या अब ये केस माइनस वाला है, यहाँ पे x माइनस वाई है, लेकिन यहाँ पे त्रुटि जुड़ी है, एरर, तो ये प्लस ही आएंगी। अभी आपको और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए प्लस माइनस वाले केस ले लिए, इस बार हम ले लेते हैं एक केस जिसमें जो है मान लो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इस बार z जो है वो इक्वल टू है x इंटू वाई के, इस बार ये गुणा में है। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम अपना कि z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, फिर y प्लस माइनस डेल्टा y, यही तो होगा। इस बार गुणा करनी है, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स की y में एक्स वाई हो गया, फिर प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई हो गया। अब डेल्टा एक्स की y में करेंगे तो प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स हो गया। अब प्लस माइनस डेल्टा एक्स की प्लस माइनस डेल्टा वाई में, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब क्या चीज़ है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, ये तो गुणा हमने कर ली, ये जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई है, एक तो एरर वैसे ही बहुत कम होता है ना। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, उसमें आपने 4.9, यानी एरर कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। अब इतना एरर मान लीजिए वाई में भी आया 0.1 या 0.2 सेंटीमीटर का। अब 0.1 ये इंटू में है ना, 0.1 इंटू 0.2 आप करेंगे तो क्या आएगा? 0.002 सेंटीमीटर। तो ये जो स्टेप है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये बहुत ही छोटा है, यानी इट्स वेरी स्मॉल। ये इतना छोटा है कि इसको आप इग्नोर इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी किताबों में लिखा होता है कि ये बहुत अधिक छोटा होगा, इसलिए इस पद को हम छोड़ देते हैं, यानी इस फ्रैक्शन को हम छोड़ देते हैं अपनी इस गुणा में से। तो अब हमारे पास क्या बचा? अगर हमने इसको रिमूव कर दिया, हमारे पास बचा कि z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। ये वाला जो था ये हमने छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है। इसको हम अगर अपनी कैलकुलेशन से हटा भी दें तो हमारी कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब z इक्वल टू क्या है? एक्स वाई, तो यहाँ पे रख देते हैं वही पहले वाली कहानी जो हर बार चली आ रही है। एक्स इंटू वाई को क्या रख देंगे? z प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। तो z से z कट गया, तो डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। ये लिख देता हूँ, चलो मैं एक बार और, प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा जेड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मान लो z से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इसको, ये सर यहाँ पे डेल्टा x है, मैं इसको z से डिवाइड कर देता हूँ दोनों पार्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो दूसरे कलर से, कि डिवाइडेड बाय z ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ z से डिवाइड। क्या करेंगे? डेल्टा z है, अच्छा ये प्लस माइनस है यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन z प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन z। ठीक है, ये z है, अगर आप 2 लग रहा हो। z का मान रख देंगे, यहाँ पे हमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे करना है, हमें ऊपर वाला x ख़त्म करना है। z किसके बराबर था? z बराबर था ये एक्स वाई के, जो हम लेके चले थे, z इक्वल टू एक्स वाई। तो z का मान हम यहाँ पे रख देते हैं एक्स इंटू वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई। और इस वाले x से ये कट गया, y से y कट गया, तो क्या मिला? हमें मिला
डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और ये प्लस माइनस है, सॉरी। तो फाइनल इक्वेशन आई हमारी, अगर इसको हम थोड़ा उसमें लिख दें सही तरीके से, तो पहले एक्स लिख लेते हैं प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई हमारी लास्ट में निकल के आई ये। इस बार भी आपने देख लिया कि अगर हम इनटू में भी लेके चले हैं, अच्छा इसको चलो थोड़ा और क्लियर करके लिख देता हूँ इसको, क्योंकि प्लस माइनस लगे हुए हैं ना, हमें मैक्सिमम देखनी है। तो जब मैक्सिमम देखेंगे तो वो आएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, यानी इसमें भी जो है वो त्रुटि जुड़ी ही है, आप देख सकते हैं बीच में प्लस। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन लेकर चले थे, लेकिन इस बार भी त्रुटि जोड़नी ही पड़ी है, सिर्फ इसका थोड़ा फॉर्मेट अलग है, डेल्टा जेड अपॉन जेड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, लेकिन मेन बात क्या रखनी है कि त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, यानी एरर हमेशा जुड़ेगा। अच्छा, ये तो हुई मल्टीप्लिकेशन। अगर हम ऐसे ही उसको ले लें, ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये सिर्फ समझने की है। मल्टीप्लिकेशन अगर देख लें एक बार, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और है कि मल्टीप्लिकेशन में ये जो आई है हमारे पास निकल के इक्वेशन, ये क्या है, फ्रैक्शनल में है, फ्रैक्शन ही भिन्नात्मक, फ्रैक्शनल एरर भी है ये, क्योंकि भिन्न के रूप में। तो यदि हमें परसेंटेज एरर भी निकालनी हो यहीं से, तो यहीं से निकाल सकते हैं हम इजीली, यानी प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो इजीली निकल जाएगी। कैसे, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, इसका भी इंटू 100। मैथ का रूल है, ये 100 से 100 कट जाएगा नॉर्मली, दोनों तरफ गुणा कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 100 से गुणा होते क्या आ जाएगी, ये परसेंटेज एरर, ये आ गई परसेंटेज एरर। तो अगर इसको हम ऐसे ही उसमें भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बड़ा करूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप बुक में देख सकते हैं। इसको भी अगर आप करेंगे, इसकी एरर निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या आएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और ये भी प्लस ही होगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, यानी अगर डिवीज़न वाला भी है तो वो भी प्लस ही होगा, और ये लास्ट में खुल के ऐसे ही आएगी जैसे इंटू वाली आई थी, यानी मल्टीप्लिकेशन वाली आई थी। तो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, जोड़ना हो, घटाना हो, सब में एरर क्या होती है, जुड़ती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या केस आ सकता है। अच्छा, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला केस था ऊपर अभी, z इक्वल टू एक्स इंटू वाई वाला, ये क्या हो सकता है, जैसे एरिया होता है, एरिया क्या होता है, ए, किसी का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी एल इंटू बी। तो इसमें एरर क्या क्या हो सकती हैं उसकी लेंथ में और ब्रेड्थ में, तो वो किससे निकल जाएंगी, ऊपर वाले से, एक्स इंटू वाई से। ऐसे ही कुछ एक्स अपॉन वाई वाले हैं। और क्या केस आ सकता है इसके अलावा केस आ सकता है प्लस हो गया, माइनस हो गया, इंटू हो गया, और ये भी हो गया। इसके अलावा आ सकता है पावर वाला, है ना। तो अगर पावर आ जाए कि इस बार जो है z इक्वल टू है एक्स की पावर m के, तो क्या करेंगे। अच्छा, इसके लिए सिंपल सा होता है, दोनों साइड का log हम ले लेंगे, इसको log z लिख देंगे, इसको लिख देंगे log x की पावर m। तो ये हो गया log z या z। log का रूल आपको पता है, पावर शुरू में आ जाती है उठ के, m log x। उसको जब डिफ्रेंशिएट, अवकलन बोलते हैं हिंदी में, अवकलन कर देंगे, अवकलन, ये मैथ का है थोड़ा सा, अगर नहीं पता तो डिफरेंशियल या डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सीधा डेल्टा जेड अपॉन जेड एम, और लॉग एक्स का हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो इसके लिए ये फॉर्मूला निकल के आएगा अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो। अब ये कुछ चीज़ें हो गई इसमें बहुत सारी इकट्ठी, आपको शायद काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया हो, हालांकि उम्मीद है कन्फ्यूज़न ना हुआ हो पूरी तरह, आपको समझ में आई हो चीज़ें। अगर नहीं आई हो तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। इसमें जो हमें ख़ास चीज़ है देखने की वो सिर्फ इतनी है, उनको मैं एक जगह लिख देता हूँ एक बार में इकट्ठा। वो ये हैं कि मान लीजिए z इक्वल टू जो हमने पढ़ा x प्लस वाई, तो इसके लिए जो रूल होगा या एक तरह से फॉर्मूला आएगा निकल के, वो क्या आएगा इसकी एरर के लिए, इसके लिए आएगा डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। यदि z इक्वल टू एक्स माइनस वाई है तो क्या आएगा, तो भी यही आएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। यदि z इक्वल टू एक्स इंटू वाई है तो क्या आएगा, तो आएगा डेल्टा z अपॉन जेड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। यदि z इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई है तो क्या आएगा, डेल्टा z अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा
एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। और क्या बचा, एक बचा जेड इक्वल टू, यदि एक्स की पावर एम है तो क्या आएगा, तो आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, पावर शुरू में आ जाएगी और एक्स का हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो ये बहुत ही सिंपल से चार फॉर्मूले आपके निकल के आए, 4 या 5, और इसमें ये आपको मेनली याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, अब याद रखने की ज़रूरत ही नहीं जब समझ में आ गए तो ये हैं वो 4 या 5 एक तरह से फॉर्मूले कह सकते हो, जो हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमारी मदद करेंगे। 1 2 3 4 5। और इसमें कैसे आए हैं ये है सभी कुछ हमने ऊपर डिस्कस किया है। ये जो ऊपर पूरी जो सॉरी अरे मिट गया यार, सॉरी वो मिट गया था तो दोबारा लिखना पड़ा। तो खैर ये आपके 5 फॉर्मूले हैं इसमें, 1 2 3 4 जो अभी तक हमने सीखे। इसके अलावा जो आएंगे वो बता देंगे, लेकिन आपकी जो मेन न्यूमेरिकल सोल्व करने में मदद करेंगे वो ये 5 हैं। और ये इस तरह से हैं, जो किस तरह से आए हैं वो हमने ऊपर डिस्कस किया है अभी, यानी वीडियो आप पैक करके देखेंगे दोबारा समझने के लिए तो दोबारा देख सकते हैं। अब एक आधा चलो एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि असल में इनका यूज़ हो कहाँ रहा है और मतलब क्या है इन सबको सीखने का, क्या फ़ायदा क्या है, या ऐसे ही टाइम ख़राब किया जा रहा है बस। तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे ही क्वेश्चन है, मैंने मतलब लिख दिया है इसके ऊपर। ये कह रहे हैं कि जल को गर्म करने पर उसका तापमान 30 ± 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 ± 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी 30 में थोड़ी बहुत तो इन्होंने कहा पर जो त्रुटि है वो 0.1 की है, और जो 40 है इसमें 0.2 की हो सकती है। ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस से एरर को। तो ये पूछ रहे हैं कि जल के ताप में वृद्धि की अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि याद कीजिए। तो कुछ नहीं करना आपको, इसके सॉल्यूशन में क्या होगा कि तापमान में चेंज कितना आया, थीटा कितना आया, θ2 - θ1। θ2 क्या है 40, θ1 क्या है 30 डिग्री, यानी कितना हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान में तो इतना चेंज आया, लेकिन ये पूछ रहा है अधिकतम संभावित त्रुटि। आपको पता है त्रुटि यानी एरर हमेशा जुड़ता है, तो मैक्सिमम एरर कितना आएगा, अधिकतम संभावित त्रुटि या मैक्सिमम एरर कितना होगा, पहले में कितना है 0.1 और प्लस 0.2, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि त्रुटि हमेशा जुड़ती है। ये मैंने क्लियर कर दिया कि क्यों जुड़ती है, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं अगर कोई भूल गया या ठीक से नहीं सुना किसी। तो ये कितना हो गया 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड की मैक्सिमम त्रुटि हो सकती है। लेकिन वो पूछ रहा है हमें कि मैक्सिमम जो त्रुटि है वो प्रतिशत में बतानी है, यानी प्रतिशत त्रुटि। तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला आपको बताया था, डेल्टा थीटा कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थीटा है। वहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ पे थीटा है तो डेल्टा थीटा अपॉन थीटा, और प्रतिशत है तो इंटू 100। डेल्टा थीटा, डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज। चेंज कितना आया 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड का। थीटा कितना आया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे सेंटीग्रेड ना भी लिखूँ तो बाद में लिख देता हूँ, तो शायद कन्फ्यूज़न हो जाए, मैं मिटा देता हूँ सेंटीग्रेड यहाँ से। तो इसको सोल्व कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये 0 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ गया, कितना आया 3%। तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है 3% का। तो आपको क्लियर होगा कि एरर किस तरह का सवाल आएगा और किस तरह का आ सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल है, मैं इसको शायद टाइप कर देता हूँ, इसको यहीं रहने देते हैं। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन है, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें कह रहा है कि कांच की कोई एक प्लेट है जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। प्लेट के क्षेत्रफल के मापने में हुई अधिकतम त्रुटि क्या हो सकती है। अब इसने हमको त्रुटि बताई नहीं कि हुई कितनी, जैसे पिछले वाले में बता दी थी ना, कि पिछले वाले में थी ये ±0.1 और ±0.2। अगर उसको इसमें बतानी होती तो यहीं पे लिखता 3.5 ±0.1, 1.5 ±0.1 या 0.2 जो भी, लेकिन उसने लिखा नहीं। तो यहाँ पे क्या काम आएगा हमें अधिकतम संभावित त्रुटि निकालने में, अल्पतमांक, यानी इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट या अल्पतमांक। अब ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखेंगे। लीस्ट काउंट इसके लिए हमारा होगा 0.1 सेंटीमीटर। अगर ये 1.05 सेंटीमीटर होता है तो इसके लिए अल्पतमांक हो जाता है 0.001, सॉरी 0.01। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिसको लिस्ट काउंट देखना है वो पिछली वीडियो देख सकता है, जो पार्ट 1 है, उसके लिए ये वाला होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अल्पतमांक काम आएंगे जब उसने त्रुटि हमें दी नहीं और मैक्सिमम त्रुटि हमसे पूछ रहा है। तो लिस्ट काउंट इतना होगा। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला आपको सबको पता है एरिया का। एरिया = होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसके अंदर त्रुटि कितनी आएगी, अभी जस्ट आपको सिखाए मैंने ये 5 फॉर्मूले। इंटू वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा, z = x × y। तो इंटू वाले में क्या होता है,
ये लगता है, तो यही लगाएंगे हम, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। कैसे लगाएंगे? कुछ ऐसे। त्रुटि कितनी आएगी? डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस कर देंगे डेल्टा बी अपॉन बी। अब डेल्टा ए में हमें निकालनी है, डेल्टा एल कितना आएगा, इसके लिए लिस्ट काउंट यूज़ करेंगे तो 0.1, एल कितना दिया हुआ है 3.5। उसके बाद आएगा डेल्टा बी भी 0.1, इसके लिए क्या आएगा 1.5। सब सेंटीमीटर में चल रहा है, यहाँ बाहर लिख देता हूँ इकट्ठा सेंटीमीटर। अब इनको जो है भाग दे देंगे और जोड़ देंगे, वो अधिकतम संभावित त्रुटि आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? अब इसको यदि हम भाग देंगे तो लगभग कुछ ऐसा आएगा 0.0285, और इसको आएगा 0.15, इसका तो सीधा ही वैसे ही पता चल रहा है 0.0666, ये चलता चला जाएगा। इसको हम जोड़ देते हैं 5 11 0.951 करके कुछ आएगा। ठीक है, अंदाज़ा लगा दे रहा हूँ मैं इस टाइम। अब तो ए के मान में मैक्सिमम त्रुटि कितनी हुई? ये इधर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा ए अपॉन ए, इतने सेंटीमीटर है ये। ठीक, सॉरी 0.0, यहाँ पे 0 आएगी। तो जुड़ने के बाद इतना आ गया, डेल्टा ए ही तो चाहिए हमको, डेल्टा ए को इधर ही रखते हैं 0.0951 इंटू ए क्या है? ए है 0.0951 इंटू ए क्या है? एल इंटू बी। अभी ऊपर था ना एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 0.0951, लेंथ कितनी है? लेंथ थी हमारी 3.5 और ये थी 1.5। इनकी गुणा कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको गुणा करने में, मैं ऐसे ही देख के बता देता हूँ फिर आंसर। ये ऑलमोस्ट आएगा 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आएगा ऑलमोस्ट इतना। लिख भी सकते हैं आप वहाँ पे कि ऑलमोस्ट इतना। तो इसमें दो चीज़ हमें खास देखने को मिली इस एग्जाम्पल से, कि एक तो हमें ये वाले, एक सेकेंड, तो ये फॉर्मूला यूज़ करने को मिल गया। ये जो फॉर्मूला लगाया है, कहाँ से लगाया है? ये फॉर्मूला यहाँ से लगाया है, ये वाला इनटू वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा लिया। 0.1 लीस्ट काउंट का यूज़ करना पता चल गया कि जब उसने एरर ना दिया हो और फिर भी हमसे एरर पूछ रहा हो, या तो वो एरर देता पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे इसमें था 0.1 0.2, एरर नहीं दिया तो हम लीस्ट काउंट यूज़ करेंगे। इसमें पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट के बाद एक ही लिखेंगे हम, पॉइंट के बाद 2 होती तो 0.01, 3 होती तो 0.001। ये अल्पतमांक या लिस्ट काउंट ऐसे चलता है, वो आप पिछली वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। तो लिस्ट काउंट की मदद से हमने इसकी संभावित त्रुटि निकाल दी। और ये जो क्वेश्चन मैंने भी आपका लिखा है, ये आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा जब आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ गया, ये यूपी बोर्ड में 2016 और उससे पहले 2009 में आ चुका है ये सवाल। तो आपको समझ में आया होगा कि ये इजी है। थोड़ी सी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ थी, वो भी आप करते तो हो जाएगा, करोगे तो हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ थी, बाकी फॉर्मूला आसान था कि कैसे कैसे हमको लगाने हैं। तो आपको ये फॉर्मूले का कुछ आइडिया यहाँ पे हो गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये मैंने लिख दिया आपके सामने। ये है क्वेश्चन, किसी तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर उसमें बनने वाली अनुप्रस्थ तरंग की चाल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रतिशत का परिवर्तन पूछ रहा है, यानी फॉर्मूला एरर वाला ही यहाँ पे लग जाएगा। प्रतिशत में परिवर्तन वो पूछ रहा है ना, कितना आएगा। तो एरर क्या है? चेंज ही तो है एक तरह का, एरर भी तो चेंज है ना एक तरह का। तो इसलिए यहाँ पे परिवर्तन वर्ड आया है, कितने प्रतिशत परिवर्तन, तो इसमें एरर वाला फॉर्मूला ही लगेगा। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए अनुप्रस्थ तरंगों की चाल का तनी हुई डोरी में। ये होता है v √T/m। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया। ये हमको याद होने चाहिए, इनका कुछ और सॉल्यूशन नहीं है। जैसे आपको पता होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल, या कैसे भी ये फॉर्मूले होते हैं ना निकल के, ऐसे ये फॉर्मूला ही तो आपको याद करने होते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही अपने पुराने वाले रूल लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा, टी क्या है, इनको थोड़ा मैं डिटेल में बताऊँ तो टी यहाँ पे तनाव यानी टेंशन है, उस डोरी के अंदर कितना तनाव है। एम जो है उसकी लंबाई है, ठीक है, एकांक लंबाई, सॉरी लंबाई का द्रव्यमान,
क्या लिख रहा हूँ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। और हमें किसने पूछना है तरंग की चाल में कितने प्रतिशत, चाल क्या है v, ठीक है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम। पहले तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में लिख दें, कैसे लिख सकते हैं, टी बाई एम, अंडर रूट क्या होता है 1/2, 1/2 किसी चीज़ की पावर है वो अंडर रूट तो हुई, ठीक है। ये शायद आपको पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब इसको सोल्व करते हैं, एरर कैसे आएगा, डेल्टा v अपॉन वी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो हमने पढ़ा था ना, z इक्वल टू एक्स की पावर m। तो यहाँ z क्या है v, x क्या है t बाई एम, और ये जो पावर x की पावर m है ये क्या है 1/2। तो यहाँ पे लगा देंगे हम डेल्टा v अपॉन वी। या एक बार आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फॉर्मूला है ये, z की पावर है डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू m डेल्टा x अपॉन x। तो क्या होगा, v का डेल्टा v अपॉन वी, पावर उठ के शुरू में आ जाएगी, और ये हो जाएगा t बाई एम के लिए लगाना है। अब ये t बाई एम में कैसे लगेगा, यानी बटे वाला, जैसे कि t बाई एम के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये वाला हमारे x अपॉन वाई, टी बाई एम एक्स अपॉन वाई से मैच कर रहा है ना, बटे वाली बात चली ना, भाग वाली। तो यहाँ पे ये, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे सिर्फ डोरी के तनाव बल में प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी द्रव्यमान को नहीं छेड़ा गया। जब द्रव्यमान को छेड़ा ही नहीं गया m को, तो हम उसको इंक्लूड क्यों करें अपनी इक्वेशन में, क्यों उसको जोड़े खामोखा। तो हम सिर्फ किसका लेंगे, डेल्टा टी अपॉन टी का, ठीक है। m को हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने द्रव्यमान की कोई बात ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ तनाव में इसके चेंज किया है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन वी। प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो 100, ये 1/2 है ही, बीच में इंटू है इनके डेल्टा टी अपॉन टी, और इसमें भी 100, दोनों तरफ 100 की गुणा कर दी। तो 100 की गुणा हो गई तो कितना आएगा, डेल्टा वी अपॉन वी का प्रतिशत, डेल्टा टी कितना है 10%, टी कितना है 100 इंटू 100। अब शायद आपको कई लोगों को ये लग रहा होगा कि टी 100 कहाँ से आया, क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है। क्वेश्चन में दिया है ना कि तनाव यानी टी में कितनी परसेंट बढ़ोतरी करी है, 10%। 10% को यदि हम 10 मान रहे हैं कि बढ़ोतरी 10 हुई है, तो 10 किसका 10% होता है, 100 का। 100 का 10% ये तो 10 होगा बराबर 10। तो हमने चेंज मान लिया 10, और कितने में से 100 में से, तो 100 में से 100 गया, 2 पंजे 10, तो कितना आया 5% का चेंज। तो मेन आंसर आपका आया 5%। अच्छा, अगर आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया है तो मैं इसको एक बार और थोड़ा समझा देता हूँ कि ये हुआ कैसे कैसे। क्वेश्चन था, किसी तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर उसमें बनने वाली अनुप्रस्थ तरंग की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए चाल का, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम। टी जहाँ पे तनाव है, m है उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान। यहाँ लिख दूँ अगर मैं, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान है कुल मिला के, ये समझ लीजिए कि द्रव्यमान है। इसको लिख देंगे v इज इक्वल टू टी बाई एम की पावर 1/2। जब एरर निकालेंगे यहाँ पे मैक्सिमम या प्रतिशत अंतर निकालेंगे जो भी है, तो वो डेल्टा v अपॉन वी हो जाएगा। हाफ जो है उठ के शुरू में आ जाएगा, डेल्टा t अपॉन टी लेंगे, यहाँ पे इंटू लगा दो। m किस लिए नहीं लेंगे, क्योंकि m का क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं, यानी m के साथ उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जब m के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं तो m में कोई चेंज भी नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा तो हम उसकी इक्वेशन से बाहर रख सकते हैं, तो m को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डेल्टा t बाई टी। अब प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया, ये वाला 100 गुणा इधर कर दिया लेफ्ट में, ये वाला इधर कर दिया, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, ये वाला 100 इस वाले से, तो बात वहीं आ जाएगी वापस ऊपर वाली। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या, प्रतिशत त्रुटि, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है, ये 1/2 इंटू डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 10%। अब 10% दिया हुआ है वो हमने मान लिया 10, तो किसी चीज़ का 10% हमने 10 मान लिया, तो किसका 10% है, 100 का। 100 का 10% ही तो 10 होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर रखा है। तो जब हमने डेल्टा टी 10 माना है तो टी कितना रहा होगा 100 इंटू 100, 100 से 100 गया, 2 से 10 गया 5 बार, तो 5%। तो ये यहाँ पे आपका सोल्व हो गया, और ये क्वेश्चन आपका आया था यूपी बोर्ड में 2012 में। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन या सॉरी ये जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कह सकते हैं एक तरह से, हाल में तो ये ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ आप अपने आप कुछ भी हो आप अपने आप बना सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा
और कुछ हो नहीं सकता इसमें। हमने एडिशन भी देख लिया, सब्सट्रैक्शन घटाना भी, मल्टीप्लाई भी, डिवीज़न भी, पावर वाला भी देख लिया। अब किसी भी तरह से आ जाए, जैसे अब इस वाले अकेले में दो चीज़ें आ गई, पावर भी आ गई, डिवीज़न भी आ गया, तो हमने दोनों को उसमें यूज़ कर लिया। तो ऐसे ही अब आप अपने हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल के साथ देख लिया कि किस तरह से एरर को न्यूमेरिकल में हम यूज़ करते हैं। तो मोस्टली इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं और न्यूमेरिकल जो हैं वो इस तरह से कुछ सॉल्व होंगे। अब अगली वीडियो में देखेंगे इसका हम पार्ट 3, जिस चैप्टर का बचा हुआ है। ये था क्लास 11th के चैप्टर 2 का पार्ट 2। अब उसके बाद देखेंगे पार्ट 3। थैंक यू।